आज क्वेश्चन होगा एग्जाम्पल 5.5, जिसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि पेंडुलम इज हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग। यानी एक पेंडुलम जो है किसी सीलिंग से हैंग कर रहा है, लटका हुआ है, ऑफ ए कार। ठीक है, कार की सीलिंग से, मतलब इसके ये कार के अंदर जो है ये पेंडुलम है और उसके अंदर जो है ये सीलिंग से लटका हुआ है और कार जो है ए नॉट एक्सीलरेशन से मूव कर रही है विद रिस्पेक्ट टू रोड। फाइंड द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल। तो देखिए, अब स्ट्रिंग का अपना कुछ वजन होगा जो नीचे की तरफ काम कर रहा होगा, और जब ये चलेगी स्ट्रिंग, मतलब ये कार चलेगी जब ए नॉट एक्सीलरेशन से, तो वो कुछ इस तरफ मुड़ेगा। मान लीजिए थीटा एंगल से मुड़ता है और वही हमको पता करना है। तो देखिए, स्ट्रिंग में टेंशन आएगा। ठीक है, स्ट्रिंग में टेंशन आएगा और वो टेंशन दो भागों में बट भी जाएगा। कैसे? जैसे आप मान लें ये स्ट्रिंग है, मैंने अलग से दिखा रहा हूँ मैं, और ये ऐसे थीटा एंगल पर है। चूँकि वेट mg होगा तो स्ट्रिंग पर जो है टेंशन t होगा, पेंडुलम का वेट भी कुछ होगा ना। तो अब t के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। ठीक है, अब t के दो जो कंपोनेंट होंगे वो क्या होंगे? अगर आप उसको ऐसे मान के चलते हैं, ये टेंशन, इसको ये टी हो जाएगा टेंशन, है ना, क्योंकि जब चल रही होगी तो इस डायरेक्शन में उसका पेंडुलम मूव करेगा, और तो यहाँ टी मान लेंगे हम। अभी तो ये स्टेबल पोजीशन पे था, तब तो टेंशन टी था, लेकिन जब चलेगा तो ये स्ट्रिंग इस डायरेक्शन में आ जाएगी और इस डायरेक्शन में इसका टेंशन काम करेगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम देखें इसको, तो ये इसके दो पार्ट बनेंगे जो इसका आपका टेंशन का। एक तो बनेगा आपका ये टी कॉस थीटा, यहाँ से अगर हम इसको देखें तो ये, सॉरी, इसको अगर मैं ये कर लूँ, ये वाई एक्सिस को ले लूँ और ये एक्स एक्सिस को ले लूँ। ठीक है, तो ये टेंशन टी था हमारा। अब ये कंपोनेंट बन जाएगा हमारा टी कॉस थीटा। कैसे? अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल है। तो बेस में टी कॉस थीटा यूज हो जाएगा। और जो इसका ये डायरेक्शन होगा, मतलब जो ये डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन हमारा क्या देगा? टी साइन थीटा देगा। दो डायरेक्शन हो गए ना, टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा। तो टी साइन थीटा किसको कवर करेगा? टी साइन थीटा हमारा कवर करेगा m इंटू ए नॉट। अब ए नॉट देखिए, अब ए नॉट से इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो एक जीरो फोर्स जो है होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। जीरो फोर्स, जीरो फोर्स आपने पढ़ा है। जीरो फोर्स एक फिक्चुअस फोर्स होता है जो कि वास्तव में रियल फोर्स नहीं होता, है ना, तो उसको हम जीरो फोर्स कहेंगे। तो ये आपने पढ़ा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपेटल फोर्स के चैप्टर में, क्लास 11th में। तो ये जो सीरो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में काम करेगा, क्योंकि ये इस डायरेक्शन मूव कर रही है, तो इस डायरेक्शन में सीरो फोर्स काम कर लेगा। तो ये जो टी साइन थीटा है वो एम ए नॉट यानी कि इस फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, और जो ये टी कॉस थीटा है ये वेट को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि वेट को बैलेंस करेगा। तो टी कॉस थीटा क्या हो जाएगा? एम इंटू जी से, क्योंकि टी कॉस थीटा ही जो है इसका, चूंकि वजन अब यहाँ आ जाएगा ना, ये वजन यहाँ आ जाएगा, चूंकि अब पेंडुलम इधर खिसक गया है किसी एंगल से। तो दोनों से अगर हम सॉल्व करें इसको, तो यहाँ पर टी डिवाइड कर दें। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इस दोनों को डिवाइड कर दें तो टी से टी कट जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा बन जाएगा टेन थीटा, और एम ए नॉट बाई एम जी हमारा बन जाएगा, एम से एम भी कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम थीटा की बात करते हैं कि थीटा कितना होगा, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए नॉट बाई जी, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। जब ये पेंडुलम स्टेबल था और जब कार चलने लगी तो पेंडुलम इधर आ गया। अब ये वजन mg होगा, ये चूँकि थीटा एंगल हमसे मान लिया है इसको, तो यहाँ पर थीटा एंगल होगा,
तो ये बन जाएगा टी कॉस थीटा वर्टिकली, और ये बन जाएगा आपका टी साइन थीटा। टी साइन थीटा बैलेंस करेगा एम ए नॉट को, जो स्यूडो फोर्स, जो स्यूडो एक्सेलरेशन काम करेगा, और टी कॉस थीटा एम जी को बैलेंस करेगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और टेंशन भी निकाल सकते हैं, टी भी निकाल सकते हैं। अगर इक्वेशन 1 और स्क्वायरिंग कर दें, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो टी साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी कॉस स्क्वायर थीटा, तो टी स्क्वायर बाहर हो जाएगा, है ना। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे टी स्क्वायर बाहर हो गया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर 1 वैल्यू हो जाएगी, तो ये बन जाएगा आपका एम ए नॉट का स्क्वायर प्लस एम जी नॉट का स्क्वायर। अब टी की वैल्यू निकालना है तो अंडर रूट कर दें एम ए का होल स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर, तो यहाँ से टी भी निकाला जाए। हालांकि टी पूछा नहीं गया है, लेकिन कर सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व